शरीर की हड्डी बची उनको दर्शन देने के लिए राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, मंदिर में गए घर मन तो आपका घर में बैठा हुआ है, राम कहाँ से मिलेंगे? राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे मेरों में, राम मिले सबरी के झूठे मेरों में। बोले रामचंद्र महाराज की जय हो। जयकारी थोड़ी धीरे लगी, ऐसा बोलो ताकि वहां तक आवाज पहुंचे। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, दशरथ जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की जय श्री राधा। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश में चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए, अथात सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। अनेक राजा हैं और सभी राजाओं के पुण्य कार्यों का यदि हम वर्णन करें तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वर्णन नहीं हो सकता। अयाति जी महाराज के धर्म का वर्णन किया, जो अपने पुत्र का युवावस्था लेकर के भोग विलास के 100 वर्ष तक, लेकिन उनको तृप्ति नहीं मिली। अंत में उपदेश किया कि यह जीव यदि चाहे कि मरते दम तक हमारे जिह्वा को, हमारी आंख को, हमारी कान को, हमारे त्वचा को तृप्ति मिल जाए तो नहीं मिल सकती। इसलिए कल का इंतजार न करो, आज से ही भगवान का भजन करो, आज से ही भगवान में लग जाओ। ऐसा नहीं कि 50 वर्ष तक चलो हम ऐश करते हैं, खाते पीते हैं, मन मौजी के हिसाब चलते हैं, इसके बाद भजन करेंगे, जो संभव नहीं, जो संभव नहीं। बुढ़ापे में चिंता भी ज्यादा होती है, परेशानी भी ज्यादा होती है, दुर्गति भी ज्यादा होती है। इसलिए कभी बुढ़ापे में भजन करने के लिए मत बैठना, भजन करना हो तो अभी करो, समय निकल जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये जो शरीर की इंद्रियां हैं उसको आज से ही अपने बस में करके चलो, इंद्रियों के बस में होकर के आप लोग चलिए। एक संत थे, भगवान का भजन करते थे, उनको जलेबी खाने का मन हुआ। बाजार से निकल रहे थे, देखा ताजा ताजा जलेबी बना हुआ है। वृंदावन की घटना। अपने जिह्वा को डांट करके कहते हैं, ज्यादा तुम्हें लोलुपता हो गया है, ज्यादा स्वाद की जरूरत है, चलो आज तुम्हें खिलाता हूं। गए 1 किलो जलेबी ले आए, यमुना किनारे बैठ गए, एक पीस निकालते हैं, जिह्वा तक लाते हैं, उसको जमुना में फेंक देते हैं। पूरी जलेबी फेंक दिया, खा लो।
तुम सोच रही थी कि मुझे अपने बस में कर लो। रसना रसना से कह रहे, जिह्वा से कह रहे, तुम सोच रही थी मुझे अपने बस में कर लोगी। मैं उनके बस में हूं, और जो उनके बस में होता है उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। आयाती जी कहते हैं अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। इसी वंश में आती से यदु देव में सूरसेन वसु वर्जन परजन नौनंद बाबा आदि वसुदेव की 7 पत्नियां और भी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी के 7वें पुत्र के रूप में संकर्षण भगवान आए। लक्ष्मण जी महाराज संकर्षण के रूप में बलराम जी के रूप में आए। 8वां संतान के रूप में भगवान परम ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। किसी ने कहा कि भगवान ने जन्म लिया है। ये प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान ने जन्म लिया। विचार करना तर्क वाली बात है, कुतर्क वाली बात है। यदि भगवान कण कण में है तो क्या मां का गर्भ उस कण से अलग है क्या? पहली बात। दूसरी बात, इस श्लोक में व्यास जी स्पष्ट बोलते हैं कि भगवान ने 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए। चतुर्भुजम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुर्दायुधम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के तदभुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा दायुर्धम श्रीवत्स लक्ष्मम कल शोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदसौभगम। जब स्पष्ट यहाँ कहा गया कि भगवान प्रकट हुए हैं तो क्या व्यास जी से हम ज्यादा बुद्धिमान हो जो कहते हैं भगवान ने जन्म लिया है? देवकी मैया का ब्याह करके कंस विदा कर रहा है। आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अभी हाथ की हल्दी धूली नहीं, रथ पे बिठा करके अपने हाथ से रस्सी खींच रहा था रस का, उसी हाथ में तलवार निकाल लिया, देवकी के केस को पकड़ करके नीचे खींच लिया और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी कहते हैं राजन, सुरईर भवान यशस्कर, आप इतने बड़े राजा, यशवान राजा, एक स्त्री की हत्या करने जा रहे हैं, आपको शोभा नहीं दे? अरे आपने सुना नहीं इसका 8वां गर्भ, 8वां बेटा बेटी नहीं कहा गया, अष्टमो अष्टस्ताम अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ कहा गया। सुना नहीं इसका 8वां गर्भ मेरा? अरे महाराज आप क्यों चिंता करते हो, इसके जितने संतान होंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। इसके बावजूद अपनी बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 6 बच्चों को मार दिया। 7वें में बलराम जी पहले आ गए। लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में पहले आ गए। भगवान ने अपनी योग माया से उनको देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित करवाया, जिस कारण पृथ्वी मंडल पे सारी देवियां पूजी जाती हैं। वो चाहे वैष्णो माता हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी देवी हो, भगवान की सब योग माया है। भगवान ने कहा यदि आप मेरे कार्य में सहायता करते हैं तो आप पृथ्वी मंडल पे पूजी जाओ। आठवें गर्भ के रूप में भगवान गोविंद का आगमन हुआ। जैसे भगवान गोविंद मां